बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी एक ऊँट और एक घमंडी तकब्बुर वाले चूहे के बारे में है। एक जंगल में एक ऊँट खुला खड़ा होता है। ऊँट की रस्सी खुली होती है, किसी चीज़ के साथ नहीं बंधी होती। ये सारा मंजर खड़ा होकर पीछे चूहा देख रहा होता है। चूहा जल्दी से उस खुली रस्सी के करीब आ जाता है। करीब आते ही चूहा उस रस्सी को पकड़ना चाहता है। वो उसको पकड़ लेता है जल्दी से, दांतों से अच्छी तरह से उसको पकड़ के चलना शुरू कर देता है और बहुत तकब्बुरी अंदाज में चलता है। ऐसे तकब्बुरी अंदाज में कि ऊँट उसको बार बार देख ही जाता है, लेकिन ऊँट भी उसकी तरह आराम से उसके पीछे चलता रहता है। चूहा बहुत ही ज़्यादा घमंड में आ जाता है। चूहा अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर देता है और ऊँट को बहुत हकीर समझता है। ऊँट ये सारा मंजर जानता था, लेकिन ऊँट ने कुछ नहीं कहा। ऊँट बस चुपचाप चूहे के पीछे चलता रहा। चलते चलते बहुत दूर वो लोग आराम से पहुंच गए, लेकिन चूहे का घमंड ख़त्म होने को ना था, क्योंकि चूहा बहुत ज़्यादा घमंडी और अड़ियल था। चूहे ने अचानक से कुछ सोचा चूहे ने, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसने क्या सोचा। लेकिन ये सारा माजरा खड़ा होकर ऊँट देख रहा था। ऊँट के जहन में कोई ख्याल आया कि चूहा क्या सोच रहा है, लेकिन ऊँट ये जानता था कि चूहा तकब्बुर में है और मुझे हकीर समझ रहा है। चूहे ने आगे जाकर ऊँट की रस्सी थोड़ी आगे जाकर दरख्त के पास नदी के किनारे छोड़ दी और कुछ सोचने लगा। कुछ सोचते हुए अचानक से हैरान होकर परेशान हो गया। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, इतना परेशान कि उसका ये मंजर ऊँट देख रहा था। ऊँट ने कहा, चूहे तुम्हें क्या हुआ है, अब तुम क्यों परेशान हो? चूहा सोच में पड़ गया। चूहे ने कहा, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं अब इस नदी में नहीं चल सकता हूँ, ये बहुत गहरी है। देखो ज़रा कितना डर लग रहा है मुझे, मैं तो इसमें डूब के मर जाऊँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चूहे ने ये बात कही, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और मैं बहुत छोटा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? ऊँट हंसना शुरू हो गया। ऊँट ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारा घमंड टूट गया है। चलो तुम कहते हो तो चलो मैं भी देखता हूँ कि क्या ये गहरा है। मुझे तो नहीं लगता गहरा है। चूहे ने कहा, हाँ ये बहुत गहरा है, तुम्हें ऐसे लगे तो तुम जाकर खुद ही देख लो, ये बहुत ज़्यादा गहरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं इसमें डूब गया तो मेरा क्या होगा? मम्मी। ऊँट ने कहा, रुको भला, ये बिल्कुल भी गहरा नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये गहरा है या नहीं। चलो सब्र करो, ज़रा मेरी रस्सी छोड़ो, मैं तुम्हें ज़रा नदी में जाकर दिखाता हूँ। ऊँट ने ऐसे ही आगे कदम बढ़ाए और नदी के अंदर चला गया। नदी के अंदर जाके ऊँट ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल भी गहरी नहीं है, बल्कि मेरे घुटनों तक इसका पानी आ रहा है। तुम आ जाओगे, आ जाओ, कुछ नहीं होता, ये तो बिल्कुल भी गहरी नहीं है। चूहे को अपनी इस बुरी बात का अंदाज़ा हुआ कि चूहे ने घमंड किया था। ऊँट ने बताया चूहे को, मैं जानता हूँ कि तुमने घमंड किया था मेरा रस्सी पकड़ के, लेकिन देखो अब तुम्हें मदद की ज़रूरत है। इस तरह कभी भी ज़िंदगी में किसी को हकीर, बुरा या कमतर नहीं समझते, क्योंकि हर कोई बराबर का हिस्सेदार होता है। और हाँ, आइंदा मैं ना देखो कि तुम किसी के साथ ऐसा कोई सलूक करो, क्योंकि ऐसा सलूक करना बहुत गलत बात होती है और अल्लाह मियाँ भी उस इंसान को या उस जानवर को माफ़ नहीं करते जो किसी को हकीर समझता है। चलो अब आओ और मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे तक लेकर चल जाता हूँ। उसने चूहे को अपनी पीठ के ऊपर बिठाया ऊँट ने और आराम से आगे चल दिया। ऊँट लंबा था, इसलिए ऊँट के घुटने तक पानी आया और ऊँट ने आराम से नदिया किनारा पार कर लिया और चूहे को उसकी गलती का एहसास हो गया। प्यारे बच्चों, हमें स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, ठीक है, और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। देखा जो दोस्तों, जो किसी को हकीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम सबको अच्छा समझें।